बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए नामदान लेना और गुरु बनाना आवश्यक है, या फिर कोई भी व्यक्ति केवल अपने कर्म में पूरी तल्लीनता और डूबन के साथ साधना कर सकता है? इस पर चिंतन करते हुए समझिए कि डूबना कोई आसान बात नहीं है। यह एक कला है और हर कला को सीखने के लिए एक विधि, एक शैली, एक मार्गदर्शक चाहिए। नामदान उसी डूबने की कला को सीखने की एक पद्धति है। इसे आप चाहे जो नाम दें, लेकिन जिसे हम नामदान कहते हैं, वह वास्तव में गुरु के साथ तन्मय हो जाने की एक व्यवस्था है, एक घोषणा की अब जीवन की नौका गुरु को सौंप दी गई है, चाहे वह तुम्हें तूफान में ले जाए या शांत किनारे पर। नामदान का अर्थ है गुरु के साथ डूबने की स्वीकृति देना, उस खतरे को स्वीकार करना कि अब तुम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ चलना है। यह एक आंतरिक समर्पण है जहां तुम अपने सारे अस्त्र शस्त्र, संदेह और सुरक्षा के उपाय छोड़ देते हो। गुरु के हाथ में हाथ देकर यह कहना कि अब जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, यही नामदान है और यही आत्मा के डूबने की पहली सीढ़ी है। कृपया अंत तक अवश्य देखिए, हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबाजी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, नामदान का अर्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अस्पताल में ऑपरेशन के लिए स्वयं को सर्जन के हवाले कर देता है। वह ऑपरेशन टेबल पर निश्चिंत लेट जाता है, यह सोचकर कि अब जो भी होगा सर्जन के हाथों ही होगा, चाहे सर्जन थका हुआ हो, परेशान हो या गलती कर दे, फिर भी वह खुद को पूरी तरह सौंप देता है। यही तो है समर्पण की पराकाष्ठा। एक सर्जन की कहानी सुनी थी, बहुत कुशल था, बड़ी ख्याति थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा था, शिष्य और मित्र तालियां बजा रहे थे, उसकी दक्षता देखकर प्रशंसा में डूबे हुए थे। जैसे ही उसने अपेंडिक्स निकाला, तालियों की गूंज से इतना उत्साहित हो गया कि जोश में आकर उस मरीज के टॉन्सिल भी निकाल दिए। अब सोचिए, जब शरीर की सर्जरी में इतना जोखिम है, तब आत्मा की सर्जरी कितनी गहरी और जोखिम भरी होगी। नामदान कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तो उस सर्जरी की शुरुआत है जिसमें शरीर नहीं, बल्कि मन और अहंकार को चीरने की बात होती है। यह उस प्रक्रिया का आरंभ है जिसमें आत्मा को छीलकर उसके वास्तविक स्वरूप तक लाया जाता है। जब कोई कहता है कि मैं कर्म में डूबकर साधना कर रहा हूं, तो प्रश्न उठता है, क्या तुम डूबने का अर्थ जानते हो? डूबना सिर्फ लगन नहीं, पूर्ण तन्मयता है। और तन्मयता तब होती है जब तुम और गुरु दो न रह जाए, जब भीतर कोई तर्क, कोई द्वंद्व, कोई दूरी शेष न रहे। चाहे तुम इस वक्त अपने घर में बैठकर YouTube पर ही यह सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम सच में तन्मय हो, तो तुम्हारे और मेरे बीच कोई मतभेद न रह जाए, केवल स्वीकृति का भाव उठे, समर्पण का भाव जागे। और संगत जी, वही नामदान है, वही पूर्ण समर्पण, वही गुरु के साथ एकाकार होने की तैयारी, यही है नामदान का सच्चा अर्थ। एक देहधारी सतगुरु द्वारा नामदान प्राप्त करना किसी जिज्ञासु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। संतमत यानी संतों का उपदेश या संतों का मार्ग अध्यात्म को जानने का एक व्यावहारिक मार्ग है। इस मार्ग की जानकारी हमें देहधारी सतगुरु से मिलती है। सतगुरु द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर हम स्वयं अपनी शरीर रूपी प्रयोगशाला में उस शाश्वत परम सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं, जो अधिकांश धर्मों और बहुत सी दार्शनिक विचारधाराओं का मूल आधार है और सबसे ऊपर है। संतमत, जिसे राधा स्वामी उपदेश यानी आत्मा का विज्ञान अथवा सुरत शब्द योग कहा जाता है, वास्तव में प्रेम का मार्ग है। राधा स्वामी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा, राधा का परमात्मा, स्वामी से मिलाप। इस मार्ग का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्मा से मिलाप करना। देहधारी सद्गुरु ही इस मार्ग का मूल आधार हैं। सद्गुरु इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आते हैं, यानी वह देहधारी शब्द रूप होते हैं।
उनका इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, आत्माओं को परमपिता परमात्मा के पास वापस ले जाना। जब सद्गुरु किसी व्यक्ति को नामदान देते हैं तो वह उस आत्मा को उसके निज घर पहुंचाने का वचन देते हैं और उस क्षण से वह कभी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में शिष्य के अंग संग रहते हैं और अंतर की यात्रा में तथा इस संसार में निरंतर उसका मार्गदर्शन तथा सहायता करते हैं। लेकिन अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर होते हुए भी सद्गुरु बड़ी नम्रता तथा लगन के साथ एक सेवक के रूप में अपना कार्य करते हैं। इस संसार में तथा उच्च मंडलों में वह जो भी कार्य करते हैं केवल अपने शिष्यों की भलाई के लिए करते हैं। उनका अपने शिष्यों के प्रति इतना प्रेम होता है जिसकी इस संसार में कोई मिसाल नहीं है। सद्गुरु समझाते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही सभी संतों का एक ही उपदेश रहा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का तरीरा बुद्धि बनाया है। वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा एक है और सभी जीव उसी एक परमात्मा का अंश हैं, इसीलिए उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही हो सकता है। इसलिए यह मार्ग परमात्मा से मिलाप का वही मार्ग है जिसका उपदेश जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, लाओ त्सु, गुरु नानक, मौलाना रूम आदि कई संत महात्माओं ने दिया है। देहधारी सद्गुरु का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य केवल मनुष्य से ही निर्देश तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार कोई बीमार व्यक्ति उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसी प्रकार कोई जीवित व्यक्ति देहधारी सद्गुरु की मौजूदगी से ही पूरा लाभ उठा सकता है। संतमत के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। आत्मा का अपने रचयिता परमात्मा के पास वापस पहुंचना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यह उद्देश्य देहधारी सद्गुरु से नामदान प्राप्त करके ही पूरा हो सकता है, क्योंकि वही शिष्य की आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ सकते हैं। शब्द जिसे नाद, शब्द, परमात्मा की आवाज, जीवनदायिनी दिव्य धुन, लोगोस, टाओ, नाम और कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, वास्तव में परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति का प्रकट रूप है। यह दिव्य धुन संपूर्ण सृष्टि में गूंज रही है। प्रत्येक जीव दोनों आँखों के मध्य थोड़ा सा ऊपर ध्यान एकाग्र करके इस मधुर दिव्य धुन के साथ संपर्क कर सकता है। यह कोई शारीरिक बिंदु नहीं है बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र है। इसे तीसरा तिल, तीसरी आंख या शिव नेत्र भी कहते हैं। देहधारी सद्गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार साधना करके जब मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है तभी शब्द सुनाई देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी 5 विकारों के महाजाल में जकड़ा हुआ मन इंद्रियों के अधीन होकर युगों युगों से इस भौतिक जगत में भटक रहा है और मन की करतूतों के कारण ही हमारी आत्मा देहरूपी बंदीखाने में कैद है। आवागमन के चक्र में फंसी हुई हर आत्मा यहाँ अनगिनत बार जन्म ले चुकी है। जन्मों जन्मों से मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता आया है। उन कर्मों के फल का भुगतान उसे कभी न कभी करना ही पड़ता है। हर जन्म में कर्मों का इतना अधिक बोझ इकट्ठा हो जाता है कि इसके भुगतान के लिए जीव इस संसार में एक के बाद एक कई जन्म लेने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन पिछले कर्मों का भुगतान करते करते जीव कई नए कर्म इकट्ठे कर लेता है। आत्मा के लिए किसी की सहायता के बिना अपने ही प्रयासों से आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना असंभव है। ऐसा केवल देहधारी सद्गुरु की सहायता से ही संभव हो सकता है। जब कोई जीव देहधारी सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है तो उस आत्मा की मुक्ति निश्चित हो जाती है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और अंत में उस परमपिता परमात्मा में समा जाती है, जो केवल प्रेम और आनंद रूप है। नामदान के समय सद्गुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, भजन सुमिरन करने की हिदायतें देते हैं और संतमत के अनुसार जीवन जीने का सुझाव देते हैं। नामदान के समय जिज्ञासु को 4 शर्तें जीवन भर निभाने का दृढ़ संकल्प करना होता है। नामदान के लिए आवेदन पत्र देने से पहले कुछ समय तक जिज्ञासु के लिए पहली 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। शिष्य सद्गुरु के सामने इन 4 शर्तों को निभाने का वायदा करता है, क्योंकि इस मार्ग पर उन्नति के लिए इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, अगर कोई शिष्य अपनी आत्मिक यात्रा में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना चाहता है
तो उसके लिए पूर्ण सद्गुरु से नामदान लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिना गुरु की दिव्य उपस्थिति, मार्गदर्शन और आत्मिक शक्ति के यह यात्रा अधूरी ही रह जाती है, चाहे साधक कितनी भी भक्ति, ध्यान या साधना क्यों न कर ले। गुरु ही वह सेतु हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। संगत जी, नाम केवल एक मंत्र नहीं है, यह स्वयं मंजिल है और साथ ही वह मार्ग भी है जिससे चलकर आत्मा परम लक्ष्य तक पहुंचती है। यह बात भले ही तर्क की कसौटी पर समझ न आए, लेकिन अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां मन और तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है। नाम इज बोथ द डेस्टिनेशन एंड द पाथ। यही कारण है कि पूरे आध्यात्मिक साहित्य, विशेषकर आदि ग्रंथ में नाम को सर्वोच्च बताया गया है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेव लगाया कान रतन देवे परगास। नाम एक अमूल रत्न है और वह केवल पूर्ण सतगुरु के पास ही सुरक्षित है। सतगुरु जब कृपा करते हैं तभी यह रत्न मिलता है और तभी आत्मा का भीतर उजियारा होता है। संगत जी, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिंदु से बिंदु एक्स तक जाना चाहता है, लेकिन न तो रास्ता पता है, न मंजिल की पहचान, न कोई नक्शा, तो क्या वह कभी पहुंचेगा? हो सकता है वो सालों भटकता रहे, लेकिन मंजिल मिलने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर उसे एक जीपीएस मिल जाए जो उसे सही मार्ग दिखाए, दिशा बताए और गिरने पर उठाए, तो उसकी यात्रा सरल, सटीक और सफल हो जाती है। गुरु वही जीपीएस हैं। वे आत्मा की राह के सच्चे मार्गदर्शक हैं, जो उस अज्ञात को दिखाते हैं जिसे साधक स्वयं नहीं समझ सकता। इसीलिए नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम एक ऐसा जहाज है जो कभी डूबता नहीं। और जब हमें ऐसा अद्भुत जहाज मिल सकता है, तो फिर क्यों न उस पर चढ़ा जाए। अनेक संतों और महापुरुषों ने इस तथ्य की पुष्टि की है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और उत्तर आया, हाँ, मैंने देखा है। फिर विवेकानंद ने पूछा, क्या आप मुझे भी भगवान का दर्शन करा सकते हैं? और उत्तर फिर वही था, हाँ, मैं करा सकता हूँ। यही वह साहसिक सवाल है जो हर सच्चे साधक को अपने गुरु से करना चाहिए। क्या आप मुझे आत्मा और परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं? ऐसा सवाल ही नकली बाबाओं को छांट देगा और सच्चे गुरु को पहचानने में सहायता करेगा। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध वाक्य याद रखिए, अगर भगवान है तो हमें उन्हें देखना चाहिए, अगर आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना चाहिए। नहीं तो एक पाखंडी होने से अच्छा है कि हम नास्तिक बन जाए। इसलिए संगत जी, नामदान केवल एक रस्म नहीं, यह पहला कदम है आत्मा की मुक्ति की ओर। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वह सत्य को खोजता है और तब सत्य स्वरूप गुरु स्वयं उसे खोज लेते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आज से गंभीरता से अपनाते हैं, उस नाम के रत्न को पाने की ललक के साथ, जो न केवल रास्ता है बल्कि मंजिल भी वही है। संगत जी, नामदान कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग इसे एक धार्मिक रस्म, एक पारिवारिक परंपरा या एक सामाजिक ट्रेंड मानकर ग्रहण करते हैं, जैसे लड्डू बांटे जा रहे हों। घर में सबने लिया है, मैं भी ले लेता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया पर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। इस भाव से जो नामदान लिया जाता है वह आत्मा को नहीं, केवल अहंकार को संतुष्ट करता है। नामदान वो शक्ति है जो भीतर क्रांति लाती है, पर वो तभी फलित होती है जब लेने वाला पात्र हो। वहां प्रश्न पूछना भी एक रस्म बन चुका है, जहां झूठ बोलकर पात्रता की झूठी पुष्टि की जाती है, जैसे किसी दरवाजे की औपचारिक दस्तक। मेरी दृष्टि में नामदान से पहले कोई प्रश्न जवाब नहीं होना चाहिए, केवल एक ज्ञानी, अंतर्मुखी, तीसरी आंख से देखने वाला गुरुतत्व सामने वाले को देखे और कहे, हाँ, तुम पात्र हो, जाओ आगे। न कोई दिखावा, न छल। लेकिन अब यह भी एक नाटक बन गया है। झूठ बोल बोल कर लोग आगे बढ़ जाते हैं, जैसे संख्या बल बढ़ाने का कोई धार्मिक आयोजन चल रहा हो।
परंतु संगत जी, यह कोई बाहरी आयोजन नहीं, यह तो आत्मा की आंतरिक सत्ता को छूने वाली व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, यदि 1 करोड़ रुपए एक परोपकारी व्यक्ति को और वही राशि एक अपराधी को दे दी जाए, तो क्या दोनों एक सा उपयोग करेंगे? नहीं। एक उसका उपयोग सेवा में करेगा, दूसरों को उठाने में लगाएगा, और दूसरा उससे और अधिक अनाचार फैलाएगा। ठीक वैसी ही है नामदान की शक्ति। गुरु शक्तिपात करते हैं, अपनी कृपा तुम पर बरसाते हैं, लेकिन यदि भीतर झूठ, छल, अहंकार और गुस्से की तरंगे हैं, तो वही शक्ति तुम्हारे जीवन को और उलझा देगी। तुम उसी ऊर्जा से और अधिक लड़ाई झगड़े, क्रोध, तनाव और दुख उत्पन्न करोगे। और अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता, सच्चाई और सेवा का भाव है, तो वही शक्ति तुम्हारे जीवन को शांति, आनंद और प्रेम से भर देगी। गुरु ऊर्जा दे देता है, लेकिन उसका रूप तुम्हारी आंतरिक स्थिति तय करती है। इसलिए नामदान कोई अनमोल लड्डू नहीं जो किसी को भी बांटा जाए, यह उस आत्मिक क्रांति का द्वार है, जिसमें प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसकी अंतरात्मा सत्य, साहस और समर्पण से भरी हो। संगत जी, हम में से बहुतों के साथ ऐसा होता है कि हम अचानक गुस्से में आ जाते हैं, जबकि न कोई विशेष बात होती है, न ही कोई बड़ा कारण। बाद में सोचते हैं कि यह गुस्सा आया क्यों। असल में वह गुस्सा हमारा होता ही नहीं, वह किसी और की तरंग होती है, जिसे हम अनजाने में पकड़ लेते हैं। जैसे कभी कभी हम कहीं से लौटते हैं और भीतर गहरी शांति, प्रेम और आनंद महसूस करते हैं, वैसी ही तरंगे जब उच्च और सकारात्मक होती हैं तो हमें ऊपर उठाती हैं, और जब नकारात्मक होती हैं तो नीचे गिरा देती हैं। यही कारण है कि अब मैं बहुत ही कम लोगों को अपने पास आने देता हूँ, क्योंकि लोग जाने अनजाने में न जाने कितनी तरह की भावनाएं और तरंगे साथ लेकर आते हैं, जिनसे उन्हें फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत या विक्षिप्त भावना लेकर आता है, तो यहाँ उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वह नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि अगर कोई पूरी सच्चाई, साफ नियत और शुद्ध भावनाओं से नहीं आ रहा, तो उससे मिलना ही नहीं। संगत जी, जब भी आप नाम लेने जाएं या गुरु के सामने जाएं, तो पहले अपने भीतर झांकें। एकदम सच्चे होकर जाएं। यह तय करें कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। कहीं आप केवल दिखावा तो नहीं कर रहे? कहीं सत्संग में, डेरे में, लोगों के सामने तो आप अत्यधिक विनम्रता का अभिनय नहीं कर रहे, और वही आप घर में क्रोध, झुंझलाहट और द्वेष में बदल जाते हो? क्या आपका व्यवहार सत्संग स्थल और घर पर एक जैसा है? या एक जगह आप राधा स्वामी जी, जय राम जी की कहकर लोगों पर विनम्रता उड़ेलते हैं और घर पर एक हल्की सी बात पर टूट पड़ते हैं? अगर ऐसा है तो संगत जी, यह सब ढोंग है, पाखंड है। और जब तक यह पाखंड भीतर से नहीं जाएगा, तब तक आत्मा कभी भी सच्ची मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकती। आत्मा की यात्रा केवल उसी के लिए है जो सच्चा है, बाहर भी और भीतर भी। संगत जी, नामदान एक क्रांति है, और क्रांति केवल तब होती है जब भीतर से यह ज्वाला उठे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल स्वयं को जानना है, अपने अस्तित्व का अनुभव करना है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, यानी मैं कौन हूँ, जब तक यह प्रश्न हमारे भीतर पूरी आग और प्यास के साथ नहीं उठता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति केवल एक कल्पना ही बनी रहती है। जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि अब मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ, केवल अपने आप को देखना चाहता हूँ, उस दिन से क्रांति की शुरुआत होती है। परंतु समस्या यह है कि हम खुद को जानने की जगह अपने नाम, धर्म, विचार, पहचान और मतों में उलझे रहते हैं। कोई कहता है, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हूँ। लेकिन संगत जी, ये सब पहचानें बाहर की हैं। अंदर का जो मैं है, उसे कभी हमने देखा ही नहीं। क्या हम ये देह हैं? क्या हम मन, बुद्धि, विचार या संस्कार हैं? नहीं, ये सब बदलते रहते हैं, पर कोई है जो इस सब को देख रहा है, जो हर क्षण, हर सोच, हर भावना,
हर कर्म को चुपचाप देख रहा है, वही तो हम हैं। वही आत्मा है और उस आत्मा से भी विशाल, व्यापक, दिव्य सत्ता है परमात्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या हम उस परमात्मा को तब तक जान सकते हैं जब तक हम स्वयं को नहीं जानते? जब तक हमारे भीतर से झूठ, छल, अहंकार और द्वेष नहीं मिटते, तब तक हम अपने ही भीतर नहीं उतर सकते। और जब खुद को नहीं देखा, तो फिर परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? इसलिए संगत जी, नामदान की शुरुआत तभी क्रांति बनती है जब भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सम्मान, न पहचान, न बहस, बस खुद को जानना है और उसी में लीन हो जाना है। वही आत्मज्ञान है और वही मुक्ति का द्वार है। संगत जी, जरा सोचिए, एक बूंद आसमान से गिरती है, बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर आती है, लेकिन रास्ते में कीचड़ लग जाता है। अब जब तक उस बूंद में कीचड़ है, तब तक वह किसी साफ पानी में मिल नहीं सकती। ऐसे ही हमारी आत्मा है, जब तक उसमें अहंकार, दिखावा और मैं कुछ हूँ का भ्रम भरा रहेगा, तब तक वह परमात्मा से कैसे मिलेगी? और सच कहूँ संगत जी, जब तक यह अहंकार बना रहेगा, तब तक कोई साधना, कोई भजन सुमिरन, कोई तपस्या काम नहीं आएगी। लाखों जन्म तक भी कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति की बातें तो बहुत दूर की हैं, पहले इंसान तो बनो। अगर हम विनम्रता, सच्चाई और दया से रहित हैं, तो हमें क्या मिलेगा? भजन सिमरन के 4-4 घंटे कर लो, 10-10 घंटे बैठ जाओ, लेकिन अगर भीतर झूठ, द्वेष और घमंड ही पनप रहा है, तो वह सब पाखंड ही रहेगा। बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया जी, हाँ जी, जी बाबा जी बोलना और फिर उनके जाते ही घर जाकर गालियां देना, यह तो केवल एक नाटक है, एक दिखावा है। क्या ऐसे हम आत्मा को जान पाएंगे? भजन सुमिरन से अगर केवल रिद्धियां सिद्धियां पानी है, तो वह तो मन की थोड़ी एकाग्रता से भी मिल जाती है, लेकिन आत्मा नहीं मिलती। आत्मा केवल सच्चाई से मिलती है। इसलिए संगत जी, अगर कभी अज्ञान में समाज या झूठी पात्रता दिखाकर नामदान ले भी लिया है, तो अब कम से कम सच्चे हो जाओ। पूरे सच्चे, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। क्योंकि सच्चा होना ही पहली और सबसे बड़ी भक्ति है, वही पहली सीढ़ी है आत्मज्ञान की ओर। संगत जी, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि मालिक से आत्मा को जोड़ने वाली वह अलौकिक डोरी है जिसे केवल एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से पाया जा सकता है। जब गुरु किसी जीव को चुनते हैं, तो वह क्षण साधारण नहीं होता, वह जीवन की दिशा बदल देने वाला मोड़ होता है। नामदान आत्मा के उस सफर की शुरुआत है, जो उसे उसके मूल स्रोत, परमात्मा तक पहुंचाता है। भजन सिमरन उस पथ के 2 अनमोल अंग हैं। सिमरन का अर्थ है गुरु द्वारा दिए गए पवित्र शब्दों का जप। ये शब्द कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें छिपी शक्ति केवल वही अनुभव कर सकता है जो उन्हें श्रद्धा और स्थिरता से जपता है। आप दिन के किसी भी समय, सुबह सुबह, रात को या जब भी फुर्सत के क्षण मिले, शांत और स्थिर होकर बैठिए। शरीर को जितना हो सके बिना हिलाए डुलाए रखिए। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो लेट सकता है, टांगे सीधी करके भी कर सकता है, बस उद्देश्य एक है, शरीर और मन की स्थिरता। आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन उन पर जोर न डालिए। धीरे धीरे, प्रेमपूर्वक गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का सुमिरन शुरू कर दीजिए। चाहे 10 मिनट करें, आधा घंटा करें या जितना समय तय हो, उस समय को केवल अपने आप से मिलने के लिए समर्पित करें। जब यह सिमरन मन को एकाग्र कर दे, तब अगला कदम आता है भजन, यानी शब्द धुन को सुनना। अब शब्दों का जाप रोक दें, गुरु के रूप को भी आंखों के सामने लाना बंद कर दें और चुपचाप उसी अंधेरे में शांत भाव से टिके रहिए। कुछ भी पाने की इच्छा मत रखिए, कुछ देखने की लालसा मत रखिए। बस वहीं अंधेरे में पड़े रहिए, क्योंकि यही अंधकार तुम्हें भीतर की रोशनी की ओर ले जाएगा। बाबा जी कहते हैं, जो कुछ दिखाई दे वह माया है, जो नहीं दिखता
वही आत्मा है। जब तुम इस मौन में स्थित हो जाते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि भीतर एक प्रकाश फूटता है। वह प्रकाश शरीर में फैलता है, वह शब्द भीतर गूंजता है और तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। यह प्रक्रिया सरल है लेकिन गहरी है। इसे जल्दबाजी से, लालसा से, कल्पनाओं से नहीं, पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो एक और प्रभावशाली प्रक्रिया की सहायता ले सकते हैं, श्वास क्रिया, जिसे उच्च कोटि के संत विजय शर्मा जी ने सिखाया। इसमें नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। इसे आप 15, 20 या 30 मिनट तक करें, जितना सहज लगे। उसके बाद बिना कोई प्रयास किए बस चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहें या लेट जाएं। जो होना होगा वह खुद होगा। शरीर कांपे तो कांपने दीजिए, चक्कर आए तो आने दीजिए, भय लगे तो भी चिंता न करें। यह सब अनुभव का हिस्सा है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं, हृदय रोगी और दवाओं पर निर्भर व्यक्ति इसे न करें। जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन है या बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वे अवश्य करें। ध्यान दें, श्वास क्रिया और सिमरन दोनों एकाग्रता के लिए हैं, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं करना है। यदि सिमरन किया है तो उसके बाद सीधा भजन पर बैठें, और अगर श्वास क्रिया की है तो उसके बाद भी सीधे भजन पर ही बैठें, क्योंकि अंत में हमारा लक्ष्य है वह ध्वनि सुनना जो हमारे भीतर पहले से चल रही है, लेकिन जिसे सुनने की कला हमें सद्गुरु सिखाते हैं। संगत जी, यह कोई धर्म का कर्मकांड नहीं, यह जीव की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जीवंत विज्ञान है। यह यात्रा आपके समर्पण, आपकी सच्चाई और गुरु की कृपा से ही सफल होगी। इसे खेल न समझें, यह जीवन का परम उद्देश्य है। तो आइए अब इसे केवल ज्ञान न रखें, इसे अनुभव में बदलें। यही असली साधना है, यही असली जीवन है। संगत जी, आशा है कि आज के वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें अपने ईमेल्स या कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सद्गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।